अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ शमा नज़ीर। प्रोग्राम हम और हमारी बातें। नाज़रीन, हम और हमारी बातें, हमारी कोशिश होती है कि हम वो बात करें जो कि आपके दिल में उतर जाए और कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए। कोशिश हमारी यही है। अब उसमें हम कहाँ तक कामयाब हैं ये आप ही बता सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है, अक्सर घरों में जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं उनका हमारे बच्चों पर क्या असर होता है, यानी मियाँ बीवी के झगड़ों का हमारे बच्चों पर असर। आपने कभी महसूस किया कि आप जो झगड़ा कर रहे होते हैं, आपके बच्चे किस तरह डरे सहमे होते हैं, छुप जाते हैं और अक्सर सोच रहे होते हैं या तो माँ को गलत समझ रहे होते हैं या बाप को गलत समझ रहे होते हैं, और ये शुरू से ही उनके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज फीड होना शुरू हो जाती है, हमारा बाप गलत है या हमारी माँ गलत है। दो में से किसी एक शख्स को गलत समझते हैं। और बाद अकात ये भी होता है कि अक्सर माएँ अपने आप को मजलूम बोलती हैं, मजलूम नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि बाप अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहा होता है, हालांकि वो जुल्म कर रहा होता है बीवी के ऊपर। मतलब दो में से एक शख्स तो गलत होता ही है, चाहे वो अपनी गलती माने या ना माने। लेकिन उस गलती की वजह से और उस गलत होने की वजह से उसका असर जो होता है हमारे बच्चों पर होता है। उस टाइम तो हमें ये फील नहीं होता, कि वक्त के साथ साथ पता चलता है हमने क्या गलतियां की माजी में, जिसकी वजह से आज हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उन झगड़ों का असर बच्चों के माइंड पे पड़ता है और अंदर ही अंदर वो बागी होना शुरू हो जाता है। बगावत पे वो उतरा हुआ वो बच्चा जब एक दिन आपके बराबर होता है कद में, तब उसका वो इंतकाम बाहर निकलता, चाहे वो माँ से हो या बाप से हो। इंतकाम की सूरत, इंतकाम का मतलब ये नहीं है कि वो बराबर का लड़ेगा झगड़ेगा। इंतकाम का मतलब ये है कि वो मिसबिहेव करेगा आपके साथ, आपको जो तवज्जो की जरूरत होगी वो तवज्जो नहीं देगा, आपकी वो केयर नहीं करेगा जिसके आप हकदार हैं। उस टाइम जब आपको उसकी जरूरत होगी वो आपसे लापरवाह होगा। वजह हम खुद हैं, हमारी वो गलतियां हैं जो हमने माजी में की। अगर आपको लगता है कहीं किसी वजह से झगड़ा होने ही है घर में, कभी कभी ये होता है, अक्सर खवातीन बहुत बर्दाश्त करती हैं, बहुत खामोश रहती हैं, लेकिन फिर भी एक इंतहा हो जाती है खामोशी की, बर्दाश्त की। कहीं ना कहीं तो झगड़ा हो ही जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो भाई हजरात हैं उनकी बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनमें कि उनकी आदत होती है हर बात पर चिक चिक करना, हर बात पे लड़ना झगड़ना, नोक झोंक करना, मतलब बाहर का गुस्सा घर में उतारना आकर बच्चों के ऊपर। तो इस चीज के लिए मैं ये कहूंगी कि एहतियात करें, कम से कम बच्चों के सामने आप ऐसी गुफ्तगू ना करें, मारपीट ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें या बात बे बात नोक झोंक ना करें। याद रखें, उस बच्चे की माँ पर जो आप जुल्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको उस वक्त नहीं मिलेगा जब आपको जरूरत होगी ना, एक टाइम बाद, जब आपके आराम का टाइम होगा, बुढ़ापे का टाइम होगा, उस वक्त आपको वो रिजल्ट नजर आएगा, उसके नताइज नजर आएंगे। हमने क्या गलतियां की थी, आज ही हमारे सामने क्या हुआ और क्या आया। तो खुदारा ये गलतियां ना करें छोटी छोटी, अपना आज और अपना आने वाला कल खूबसूरत बनाए।
अपने घर के सुकून के लिए भी और माशरे में एक अच्छा इंसान देने के लिए भी। इसी के साथ मैं चाहूँगी अपनी गुफ्तगू को समेटना और इंशाल्लाह फिर हम इस पर बात करेंगे। ये बहस यहीं ख़त्म नहीं हुई है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपना चैनल समझकर। इसी के साथ शमा नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।